मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 4 भूगोल में ऊर्जा तथा शक्ति के संसाधन के रूप में अध्ययन करा रहे थे, इसके माध्यम से ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको हमने बताया। आज से हम इस पाठ को लिखाने की शुरुआत करेंगे, जिसे सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में भूगोल पाठ 4 का लिखना शुरू कर देंगे। आज हम आप लोगों को इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित आज आपको प्रश्न बताए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन जैसे आपका ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत आप लोगों को हमने बता चुके हैं कि ऊर्जा के प्रमुख 2 स्रोत होते हैं। जो स्रोत हैं इसके ऊर्जा के कितने हैं? 2 हैं। 2 स्रोत हैं ऊर्जा के। नंबर 1 आपको हमने बताया था वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक। और दूसरा बताया गया था परंपरागत तथा गैर परंपरागत। परंपरागत गैर परंपरागत। ये 2 स्रोत आपके स्रोत प्रमुख इसमें हमने बताया था, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारी। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापारिक। इसमें आपको प्रमुख कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा किया था। इसी में जो गैर वाणिज्यिक हैं जैसे लकड़ी, ईंधन, गोबर और आपके जैसे गोबर जला हुई लकड़ी, ईंधन जलाने से आपको गैर वाणिज्यिक है, इनका व्यापार नहीं होता है। इसी तरीके परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैस तापीय ऊर्जा, भू ऊर्जा, ये आपके गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में के स्रोत हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आपको याद रखना है। ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से? वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, परंपरागत और गैर परंपरागत। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप क्या है? कह रहे ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप क्या है? तो ऊर्जा का इसमें हमारे सर से बात करा दे रहे हैं। ऊर्जा का उपयुक्त है उपयुक्त रूप जो है
सबसे अच्छा यही माना जाता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें हम आपको बता ही चुके हैं कि परंपरागत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसी तरीके गैर परंपरागत में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय गैस, तापी शक्ति, भू ऊर्जा आदि तरीके की ये गैर परंपरागत ऊर्जा है जो सबसे अच्छा रूप ऊर्जा का माना जाता है। तो ये हो गए आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला है प्रश्न तीसरा, जो इसमें है ऊर्जा के 3 वाणिज्यिक स्रोत। तो ऊर्जा के 3 वाणिज्यिक स्रोत हमने अब आपको बताया ही है। कोयला मान लो प्रमुख, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस। ये 3 है प्रमुख वाणिज्यिक गैसें। वाणिज्यिक मतलब जिनका व्यापार होता है। देखते हैं कोयला के भी हम आयात निर्यात दोनों करते हैं, पेट्रोलियम का भी आयात निर्यात दोनों करते हैं, और प्राकृतिक गैसों का भी। ठीक है। अब अगला है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के प्रमुख खनिज। अब नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किन किन खनिजों की जरूरत पड़ती है इसके बारे में भी समझ लीजिए। इसमें पहले नंबर में यूरेनियम। यूरेनियम की आवश्यकता प्रमुख पड़ती है। दूसरा है थोरियम। और तीसरा है चेरेलाइट। और चौथा है जीकोर्मियम। ये है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के साधन। सबसे प्रमुख यूरेनियम, थोरियम और जीक्रोमियम, ये प्रमुख मात्रा से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन में स्रोत हैं। तो ये आपका आज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आपको कल लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। धन्यवाद।